100 ड्रेसेस टू, ये कहानी का दूसरा। तो कहानी में जानते हैं, इसमें वांडा नाम की एक लड़की रहती है जो कि अमेरिका किसी नया स्कूल में नाम लिखाती है और वहां पर उसका नाम ही कुछ विचित्र प्रकार का था। उसका नाम था वांडा पेट्रोन्स्की, जो कि बोगिन हाइट्स नामक जगह से वो आती थी और जहां से आती थी वहां काफी सूखा हुआ मिट्टी, कच्चा मिट्टी उसका पैरों में लग जाता था और जब वो स्कूल आती थी तो कुछ बच्चे उनके साथ मजाक किया करते थे। इस कहानी में प्राय मेनली 3 कैरेक्टर्स के बारे में हमको जानना है। पहला है वांडा पेट्रोन्स्की, दूसरा है मैडेलिन और तीसरा है पेगी और चौथा है उसका क्लास टीचर मिस मेसन। आप लोगों को पहले कहानी भली भांति समझ में आ चुका है? यस और नो? Yes, sir. So let's begin with this passage check. So यहाँ पर एक पैसेज में दिया हुआ है, The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. Gasped का अर्थ होता है आंखें खोलकर देखना, अचानक आश्चर्यचकित होकर देखना। क्या करना? आश्चर्यचकित होकर देखना। ठीक है ना? आपको पता है कहानी में एक दिन कक्षा में चित्रकारी का प्रतियोगिता होने वाला था कि नहीं? होने वाला था। और दूसरा दिन मिस मेसन उस प्रतियोगिता का विनर का नाम घोषणा करने वाली थी। सेम पैसेज दिया हुआ है, There were drawings all over the room. जिस कक्षा में वांडा बैठती थी वो कमरा नंबर कौन सा था? रूम नंबर, रिपीट ध्यानली ऑल ऑफ यू। कौन सा रूम में रहते थे? रिपीट कीजिए। रूम नंबर 13 में वो बैठती थी ना। और कौन सा सीट? इन द लास्ट सीट ऑफ द लास्ट रो। जहां पर उदंड बच्चे रहते थे वहां पैर का स्कफलिंग होता था और जो बच्चे कम मार्क्स उठाते थे, यही ना? पहले पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे। पढ़ लिया है ना? यस सर। पहले इस कहानी का सार हो चुका है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड दे रिएक्ट टू द ड्राइंग्स? हाउ डिड दे रिएक्ट टू द ड्राइंग्स? ड्राइंग्स देखकर वो लोग का प्रतिक्रिया कैसे था? याद है ना? जब वो दरवाजे से अंदर आते तो कैसे देख रहे थे? हाँ। इतना सारा ड्राइंग्स, ओह माय द गॉड। ऑल द 100 ड्रेसेस। पेगी उससे हमेशा क्या सवाल करती थी? बड़ा ही पिक्यूलियर सवाल ऑल द टाइम करती थी, उससे मजाक करती थी कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं? क्या पूछती थी? तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं? और कभी-कभी पूछती थी तुम्हारे पास कितना जोड़ा चापली है? चापली की चप्पल, चप्पल की शूज। कहानी में कहा गया था कि तुम्हारे पास कितने जोड़े शूज है। वो जवाब बड़ा ही सरलता से देती थी क्योंकि बहुत कम बोलती थी। वांडा पेट्रोन्स्की बहुत कम बोलती थी। कहानी में यही दिया गया है ना। उसके बाद कह रहा है, वो जवाब देती कि मेरे पास 100 जोड़ी वर्दियां हैं। कितना जोड़ी वर्दियां हैं? 100 जोड़े। ऑल वेयर लाइंड अप, सभी एक पंक्ति में रखे हुए हैं। ठीक है ना? यस। तब मेडी कहती है अगर इसके पास 100 जोड़ी वर्दियां है, ड्रेसेस है, तो वो हमेशा एक ही रंग का ड्रेस पहनकर क्यों आती है? तो वांडा कौन सा ड्रेस हमेशा पहनती थी? कौन सा ड्रेस? अस्मिता बताओ, कौन सा ड्रेस पहनती थी हमेशा वांडा पेट्रोन्स्की? बताओ। The faded blue dress. She had only faded dress. तो मेडी सोचती है आखिर इस कहानी के पीछे स्टोरी क्या है? इस कहानी के पीछे राज क्या है? अगर उसके पास 100 जोड़ी वर्दी है तो हमेशा एक ही ड्रेस पहनकर क्यों आती है? यही ना? यस। क्यों लवली? कहानी में बताया गया ना, अगर उसके पास 100 जोड़ी कपड़े हैं तो एक ही रंग का ड्रेस वो पहनकर आती है, फेडेड ब्लू ड्रेस। ठीक है ना? तो वांडा कौन सा ड्रेस पहनती थी हमेशा? फेडेड ब्लू ड्रेस। So let's see the second question. Who won the contest in the girls category? लड़कियों का कैटेगरी में पुरस्कार किसने जीता था? वांडा
Petronsky. Who had won the medal? Who had won the contest in the boys category? लड़कों का कैटेगरी में इनाम किसको मिला था? जेफ बॉगल्स को। और लड़कों को किस चीज पे ड्राइंग करना था? मोटर बोट। किस पे? मोटर बोट। और लड़कियों को ड्रेस के बारे में चित्रांकन करना था, चित्र इमेज बनाना था। Yes. सभी बच्चों को लगता था कि शायद बेगी जो बहुत ही खूबसूरत और प्रीटी लड़की थी, शायद उसको ही इनाम मिलेगा, वही इनाम का हकदार होगी, क्योंकि वो सुंदर भी थी और क्लास में बहुत पॉपुलर भी थी, ठीक ना?